अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लेक्चर 17 व्हाट इज़ टीजी यानी कि ट्रांजिशन ग्राफ और हाउ टू कंस्ट्रक्ट ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ क्या है और कैसे बनाते हैं। ये एक मेथड है जिससे हम ऑटोमेटा के अंदर लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे मेथड हम सीख चुके हैं लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के लिए। तो आज इस लेक्चर में हम सीखते हैं कि ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है। टीजी ग्राफ बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह बनता है और डीएफए और एनएफए के बाद और ज़्यादा आसानी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको भी बिल्कुल हम फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह बनाते हैं। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, लेटर्स, एरोस, ये सब इसके अंदर यूज़ करेंगे। लेकिन इसके कुछ रूल्स डिफरेंट हैं जो मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद टीजी ग्राफ बनाएंगे। इसका फर्स्ट रूल है कि मोर देन वन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, के एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट भी हो सकती हैं और फाइनल स्टेट भी हो सकती हैं टीजी के अंदर। सेकंड पॉइंट है कि इसके अंदर डेड एंड स्टेट रिक्वायर्ड नहीं होती। तीसरा पॉइंट कि वन लेटर कैन मूव टू मोर देन वन स्टेट, के एक लेटर एनएफए की तरह एक से ज़्यादा स्टेट पे जा सकता है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे टीजी के हवाले से। इसमें ख़ास बात क्या थी कि इसमें इनिशियल स्टेट एक से ज़्यादा हो सकती हैं और फाइनल स्टेट भी एक से ज़्यादा हो सकती हैं। बाकी दो रूल सेम एनएफए वाले ही यूज़ हो रहे हैं। इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं, फ़िलहाल इन तीन पॉइंट्स को आगे लेके चलते हैं। अब देखें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है कि शुरू में कितने भी बी आ सकते हैं और उसके बाद एक ए आएगा या बी आएगा। तो इसके लिए जो हम नॉर्मल फाइनाइट ऑटोमेटा कुछ इस तरह बनाते हैं। यहाँ से एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से बी कितने भी आ सकते हैं उसके लिए लूप लगा दिया, फिर ए व बी, मतलब ए और बी दो लेटर आगे फाइनल स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले बी मूव करेगा। बी कितनी बार भी मूव कर सकता है, एक बार भी, दो बार भी, तीन बार भी। ए और बी में से कुछ आएगा और फिर उसके बाद एक फाइनल स्टेट। एक तरीका ये है, मैंने आपको बताया ना टीजी का जो रूल है कि एक या एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट भी हो सकती है और एक या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती है। तो ये बात बताने का मकसद ये था कि कम से कम एक इनिशियल और एक फ़ाइनल तो लाजमी होगी और ज़रूरत पड़ने पे इससे ज़्यादा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें सेम इसी रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम एक और फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट, यहाँ कितने भी बी आ सकते हैं उसके लिए लूप लगा दिया। उसके बाद ए के बाद फाइनल स्टेट और फिर बी मूव किया और ये दूसरी फाइनल स्टेट पे चला गया। अगर ए आएगा तो वो एक फाइनल स्टेट पे चला जाएगा, अगर बी आएगा तो वो दूसरी फाइनल स्टेट पे चला जाएगा। तो इस तरह से मशीन को इनपुट दी जा सकती है और ये लेटर एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक और भी आसान तरीका है कि आप दो इनिशियल स्टेट को अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ से एक इनिशियल स्टेट बनाई, बी मूव किया, फिर उसके बाद ए आएगा, फिर ये फाइनल स्टेट, फिर दूसरी इनिशियल स्टेट आप शुरू करें, फिर यहाँ से बी मूव कराया, बी कितने भी हो सकते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में एक बी और वो फाइनल स्टेट की तरफ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको दो हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं अगर आपने इनिशियल स्टेट दो बनानी है तो। अब इसके अंदर दो इनिशियल स्टेट और दो फाइनल स्टेट आ गई हैं और दो इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट भी बन सकती है। पहले इनिशियल स्टेट बनाएंगे, बी मूव किया, उसके बाद ए और फाइनल स्टेट, फिर इनिशियल स्टेट, बी मूव किया, फिर बी और यही फाइनल स्टेट सेम। तो यहाँ पे देखें दो इनिशियल स्टेट और एक फाइनल स्टेट बन गई है। इस तरह से भी ये एक्सप्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको चार तरीके बताए हैं, ये चारों आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखें टीजी कितना आसान मेथड है लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने का। अब देखें मैंने चार पॉइंट्स किए हैं और ये चारों एक दूसरे से डिफरेंट हैं लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो सेम है। अब ये आपने देखना है कि इन चारों में से आपको कौन सा तरीका आसान लगा है। एक और बात कि ये सिर्फ चार तरीके नहीं हैं, इसके अलावा और भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब इसका चौथा पॉइंट कि कैन रीड मोर देन वन करेक्टर एट अ टाइम, आप एक से ज़्यादा करेक्टर को भी रीड कर सकते हैं एक टाइम के अंदर। इस रूल को भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन है कि एक टीजी ड्रा करें दैट एक्सेप्ट्स ऑल वर्ड्स विद ट्रिपल ए
एंड ट्रिपल बी, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो उसमें ट्रिपल ए ट्रिपल बी होना चाहिए। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह बनेगा कि शुरू में कितने भी ए बी आ सकते हैं और लास्ट में कितने भी ए बी आ सकते हैं, लेकिन दरमियान में सब स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी होना चाहिए। सब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट भी मैंने एक लेक्चर के अंदर बताया है। अगर किसी को सब स्ट्रिंग का नहीं पता तो वो प्लेलिस्ट के अंदर एक लेक्चर है सब स्ट्रिंग के हवाले से, उसको देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक टीजी आपने बनाना है जो अलाउ करे सब स्ट्रिंग ट्रांजिशन को, यानी कि ट्रिपल ए और ट्रिपल बी को, और शुरू में कितने भी ए बी हो सकते हैं और लास्ट में कितने भी ए बी हो सकते हैं। उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने बना दी। अब इसका टीजी बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट, फिर ए और बी कितने भी हो सकते हैं उसके लिए लूप लगा दिया, फिर ए मूव किया, फिर ए मूव किया, फिर ए मूव किया, फिर उसके बाद ए और बी कितने भी हो सकते हैं उसके लिए लूप लगा दिया। फिर आपने बी के लिए इसी तरह यहाँ से बी मूव करेंगे, फिर दूसरा बी, फिर तीसरा बी, और सेम यही फाइनल स्टेट बन जाएगी। अब ये जो टीजी था ये ट्रिपल ए और ट्रिपल बी के लिए बन गया। अब देखें इस तरह से तो ये बन गया है, लेकिन टीजी के रूल में हमने पढ़ा है कि कैन रीड मोर देन वन करेक्टर एट ए टाइम, एक से ज़्यादा करेक्टर को भी रीड करवा सकते हैं। तो फिर हम इतने लंबे काम में क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए दूसरा तरीका देखते हैं। ए और बी कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद ट्रिपल ए, फिर मशीन स्टॉप हो गई, उसके बाद ए बी कितने भी आ सकते हैं, फिर हमने ट्रिपल बी को मूव किया, उसके बाद मशीन स्टॉप हुई, ए और बी कितने भी आ सकते हैं। किस कदर आसान ये बन गया। इसके अलावा एक और तरीका भी है, ज़रूरी नहीं है कि आप दो फाइनल स्टेट बनाएं, आप एक फाइनल स्टेट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से इनिशियल स्टेट ए और बी कितने भी हो सकते हैं, उसके बाद ट्रिपल ए कॉमा ट्रिपल बी, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, ट्रिपल ए भी आ सकता है, ट्रिपल बी भी आ सकते हैं, और फिर फाइनल स्टेट ए और बी कितने हो सकते हैं। देखें ये कितना आसान बन गया। मेरे ख्याल में सबसे आसान तरीका यही वाला है। इसके अलावा एक और तरीका करते हैं जिसके अंदर मोर देन वन इनिशियल स्टेट भी हम बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ से इनिशियल स्टेट ए और बी कितने भी आ सकते हैं, यहाँ से ट्रिपल ए, फिर फाइनल स्टेट ए और बी, और फिर यहाँ से दूसरी इनिशियल स्टेट ए और बी कितने भी आ सकते हैं, और फिर ट्रिपल बी, और ये फाइनल स्टेट और ए और बी कितने भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी था कि दो इनिशियल स्टेट और दो फाइनल स्टेट भी आप ले सकते हैं, तो वो करके देखते हैं। यहाँ से एक इनिशियल स्टेट ए व बी कुछ भी आ सकता है, उसके बाद ट्रिपल ए और फाइनल स्टेट ए व बी, फिर दूसरी इनिशियल स्टेट ए व बी ट्रिपल बी के लिए, फिर ए व बी फाइनल स्टेट। तो एक ये तरीका, ये टोटल 5 तरीके मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। तो इसमें क्या कुछ सीखा कि इसके अंदर एक तो डेड एंड स्टेट रिक्वायर्ड नहीं होती, और मोर देन वन इनिशियल स्टेट और वन फाइनल स्टेट बना सकते हैं, और सब स्ट्रिंग भी अलाउ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि टीजी के लिए जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं उनको विद एग्जांपल डिफ़ाइन किया है। इसके अलावा एक और भी तरीका है, वो क्या कि बगैर इनपुट दिए अगली स्टेट की तरफ मूव करना है। तो इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं कि किस तरह से बगैर इनपुट दिए हम अगली स्टेट की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज है ए स्टार, बी स्टार और डबल ए कितने भी हो सकते हैं, बी कितने भी आ सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में क्या आना है, डबल ए होना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो नॉर्मल टीजी जो है वो इस तरह बनेगा, ए कितने भी आ सकते हैं, फिर बी एक लेटर आगे जाएगा, फिर बी कितने भी हो सकते हैं, फिर डबल ए लास्ट में, और फिर फाइनल स्टेट। और अगर ए और बी दोनों नल होते हैं और डायरेक्टली डबल ए एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए यहाँ से एक इनपुट देंगे। ये तो है सिंपल टीजी। अब बगैर इनपुट दिए हमने अगली स्टेट की तरफ मूव करना है, तो उसके लिए टीजी कैसे बनाएंगे। अब नल के साथ हमें क्या फ़ायदा होगा बनाने का, ये देखें। मशीन स्टार्ट की, ए कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद नल, और फिर बी कितने भी आ सकते हैं, उसके बाद डबल ए, और मशीन स्टॉप हो गई। अब इसका क्या फ़ायदा होगा कि ए भी नहीं आता, बी भी नहीं आता स्टार्ट में, तो विदाउट इनपुट हम यहाँ से यहाँ पे चले गए। उसके बाद लास्ट में डबल ए आ गया तो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। देखें हम बगैर किसी इनपुट के यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो इस तरह से हम नल ट्रांजिशन के साथ भी मूव कर सकते हैं। तो बगैर किसी इनपुट के आगे जाने के लिए मैंने दो आपको सैम्पल बताए थे, एक नल और दूसरा एप्सिलॉन। तो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको एम्प्टी स्ट्रिंग भी कहा जाता है। इसके बाद दो तीन क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है कि डिज़ाइन अ टीजी ऑफ लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग हैविंग डबल ज़ीरो एज
सब स्ट्रिंग। आपने एक लैंग्वेज बनानी है जिसके शुरू में कुछ भी हो सकता है 0 1 और लास्ट में भी 0 और 1 में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन सब स्ट्रिंग यानी कि दरमियान में डबल ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगी 0+1 स्टार, शुरू में 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, और दरमियान में डबल ज़ीरो, ये सब स्ट्रिंग को शो कर रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में 0+1 स्टार का मतलब कि 1 0 2 0 1 1 2 1 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए ट्रांजिशन ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेट 0 और 1 कुछ भी हो सकता है, इसके लिए लूप लगा दिया। फिर डबल ज़ीरो, फिर फाइनल स्टेट 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल सिंपल था, 0 और 1 के लिए हमने किया है। इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स की थी वो ए और बी के लिए की थी। एक और क्वेश्चन है कि डिज़ाइन अ टीजी ऑफ अ लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग हैविंग डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ लेटर। लैंग्वेज हमारे पास है पी और क्यू। आपने एक पी और क्यू के लिए लैंग्वेज डिफ़ाइन करनी है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। स्टार्ट में पी यानी कि स्टार्ट में एक पी आएगा, उसके बाद पी जमा क्यू स्टार, मतलब कि पी और क्यू में से कुछ भी आ सकता है, और फिर लास्ट में क्यू, उसके बाद प्लस, फिर क्यू एक होगा स्टार्ट में, फिर पी प्लस क्यू स्टार, मतलब पी और क्यू कितने भी आ सकते हैं, और लास्ट में एक पी। इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग लेटर जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन दरमियान में कुछ भी आ सकता है। अब इसका टीजी बनाते हैं। सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट लेंगे, उसके बाद पी आगे जाएगा, फिर यहाँ पे पी और क्यू कितने भी आ सकते हैं उसके लिए लूप लगाया, फिर लास्ट में क्यू और फाइनल स्टेट, बस इतना कुछ। उसके बाद फिर इनिशियल स्टेट, यहाँ से एक लेटर क्यू आगे जाएगा, उसके बाद पी और क्यू में कुछ भी आ सकता है, लूप लगा दिया, और लास्ट में पी, और फिर फाइनल स्टेट। बस ये काम करना है आपने। देखें कितना आसान मेथड है टीजी ग्राफ। आपने अगर पहले लेक्चर सारे देखे हैं और जितने भी मैंने लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड आपको पढ़ाए हैं पहले, उनमें सबसे ज़्यादा आसान तरीन जो मेथड है वो आज इस लेक्चर में हमने की है। तो अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।